तक हमारी फिल्म खत्म नहीं हो जाती, विधि मेरी जिंदगी में नहीं। और फिल्म कंप्लीट होते ही आपको भी मुझे बोलना होगा डैड। विधि अपनी नियति बदलेगी, देख लेना। अपना मुकद्दर वो खुद लिखेगी। मैं यहाँ वापस जाने के लिए तो नहीं आई, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारी दुनिया में, लेकिन अपने माँ बाप के संस्कारों के साथ। वाह, ब्यूटीफुल बेटा, फैंटास्टिक, सुपर, व्हाट परफॉर्मेंस। सच में प्रेम, आज मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे। ये एक्टिंग नहीं हो सकती, ये सच्ची फीलिंग्स हैं। प्रेम का छूना मैंने मेरे दिल से महसूस किया है। कितना प्यार करता है मुझे प्रेम। आई लव यू प्रेम। प्रेम बेटा कहाँ खो गए? यू नो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पता है मैं पूरी दुनिया के सामने सर उठा के अपना सीना चौड़ा करके बोल सकता हूँ कि ये मेरा बेटा प्रेम। आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ, सच में प्रेम। आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। Keep it up. थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। हो सके तो डबल शिफ्ट कर दीजिए। मैं दिन रात काम करना चाहता हूँ, 24 घंटे शूटिंग करना चाहता हूँ। ये फिल्म जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। वाह, ये जो फायर है ना बेटा तुम्हारे अंदर, ये जो आग है, ये आग तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनाएगी, देखना तुम। एंड अंकिता, यू वर सुपर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वेरी गुड बेटा। थैंक यू अंकल। सच में। थैंक यू मामा। बस रोशन जी, जी जैसा प्रेम कह रहा है वैसा ही कीजिए। अगर प्रेम इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है तो मैं भी इस फिल्म को बनाने में कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अब प्लीज अगला सीन शुरू कीजिए, बातें हम बाद में कर लेंगे। अब नेक्स्ट शॉट लगाइए। ओके ठीक है। एक्चुअली मैं इतना खो गया था ना सीन में, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। प्रेम, अरे अंकिता, अभी तो शूटिंग खत्म हुई। हाँ तो क्या हुआ? अब तुमसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बहुत बड़े स्टार बन गए हो तुम। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? फरमाइए। क्योंकि आज गाने की शूटिंग करते देख तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। लगा कि सच में मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारे छूने से मैं सहम जाती थी प्रेम। तुम्हारी आंखों पे मैंने आज प्यार देखा, अपने लिए। एक दूसरे से कितने दूर चले गए थे हम। आई लव यू अंकिता, तुम बिना कुछ कहे इतना कुछ कह गए। मुझे बोलने तो दो। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे प्रेम। कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। क्या कर सकती हो? जान दे दूं? नहीं, बस कुछ दिन की जिंदगी दे दो। मतलब? अंकिता, मुझसे प्रॉमिस करो, जब तक ये फिल्म खत्म नहीं हो जाती हम ना ही किसी और चीज के बारे में सोचेंगे और ना ही बात करेंगे। अंकिता, ये फिल्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तुम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो प्रेम। अंकिता, अभी प्रॉमिस किया और अभी तोड़ दिया। अंकिता, जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती ना, मैं ना ही किसी और के बारे में सोचना चाहता हूँ और ना ही मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेना चाहता हूँ। समझ रही हो ना?
और फिल्म खत्म होने के बाद में हम हैं, हमारी पूरी जिंदगी बाकी है, देखते हैं। ठीक है, अब तो मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा कि कब ये फिल्म खत्म होगी। दिल लगा के काम करना। दिल तो कब का लगा लिया है प्रेम, बस काम करना बाकी है। अंकिता, एक बात कहूं, आज तो मैं एक्टिंग करते देख, उनके लिए इतना सीरियस होते देख बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरी भी सक्सेस मिले, हर वो मकाम मिले जिसका तुम ख्वाब देखते हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। ओके, सॉरी, आज के बाद हम सिर्फ फिल्म और एक्टिंग पर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है? सी यू टुमारो। See you. बाय। प्रेम, I love you. अब प्लीज जल्दी से जाके रोशन अंकल से मेरे और प्रेम की एंगेजमेंट की बात कीजिए ना प्लीज। प्रेम और अंकिता की सगाई, मतलब विधि का तो जैसे कृष्ण हो जाएगा। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। मल्लिका जी, जहाँ तक मुझे पता है अब तक विधि को कोई फिल्म मिली नहीं है। मिली नहीं है तो मिलनी चाहिए भी नहीं। हीरोइन तो बहुत दूर की बात है जोशी जी, वो लड़की किसी फिल्म में एक्स्ट्रा बनकर कोने में भी खड़ी नहीं मिलनी चाहिए। ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं खुद और ही सोच रहा हूँ, उसको एक्स्ट्रा में तो काम मिलना ही चाहिए। अरे वो मुंबई आई है ना, बड़े सपने लेके कि मैं सुपरस्टार बनूंगी। वो एक्स्ट्रा में काम करेगी तो उसकी बेइज्जती तो होगी। वैसे छोटे छोटे रोल तो उसको मिलने ही चाहिए। वाह, क्या बात है जोशी जी, दिमाग तो बड़ा शैतानी पाया है आपने। क्या करें, संगत का असर है। सॉरी। अब चाहिए और विधि पर नजर रखिए। मम्मा मम्मा मम्मा, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। अब प्लीज जल्दी से जाके रोशन अंकल से मेरे और प्रेम की एंगेजमेंट की बात कीजिए ना प्लीज। प्रेम और अंकिता की सगाई, मतलब विधि का तो जैसे कृष्ण हो जाएगा। ये तो जोरदार ब्रेकिंग न्यूज है। अंकिता, वो बात हम बाद में करें। बाद में नहीं मम्मा, बाद में नहीं मम्मा, प्लीज अब भी जाके बात करो ना रोशन अंकल से प्लीज मम्मा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे कहने पर अभी के अभी मैं रोशन जी के घर पर जाऊं और जाकर उन्हें ये कहूं कि चले चले चलिए हम प्रेम और अंकिता की सगाई कर देते? नहीं मम्मा, मेरे कहने से नहीं, प्रेम भी यही चाहता है। आइला, ये तो 555 का बॉम्ब फूटा। प्रेम भी अंकिता के साथ शादी करना चाहता है, तो फिर विधि का क्या हो गए हैं? कोई बात नहीं मल्लिका जी, मैं बाद में प्रकट हो जाऊंगा। है जय श्री कृष्ण। पागल हो गई हो तुम? जोशी जैसे आदमी के सामने ये सब बातें करती हो?
अकल ठिकाने है या नहीं तुम्हारी? और ये क्या मतलब है कि प्रेम भी ऐसा चाहता है? प्रेम ने तुमसे कहा वो सगाई करना चाहता है तुमसे? नहीं मम्मा, उसने ऐसा नहीं कहा। लेकिन उसने ये कहा कि फिल्म खत्म होने के बाद वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचेगा। वाह, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। प्रेम ने तुमसे कह दिया कि वो फिल्म खत्म होने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचेगा, तो तुमने ये सोच लिया कि प्रेम तुमसे शादी करेगा। सुनो, ऐसी फिजूल की बातों में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपको तो मेरी चिंता ही नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती ना, तो मैं जोशी जी को यहाँ पर बुलाती ही नहीं। तुम जानती हो, मैं और जोशी जी यही बात कर रहे थे कि वो लड़की कहाँ है, क्या कर रही है। अंकिता, समझ लो, जब तक वीथी मुंबई में है हम चैन की सांस नहीं ले सकते। इसीलिए तो कह रही हूँ मम्मा, जल्द से जल्द जाके रोशन अंकल से एंगेजमेंट की बात कर लो। एक बार ये फिल्म खत्म हो गई तो ना प्रेम को इस कॉन्ट्रैक्ट का डर रहेगा और ना रोशन अंकल को। अरे मलिका जी, आज सुबह सुबह यहाँ आपने ऐसे बुला लिया, तो खैरियत तो है ना? क्यों? सुबह सुबह इतनी अच्छी बारिश में मैं अपने दोस्त को मिलने नहीं बुला सकती? ऑफ कोर्स बुला सकती हैं, बोलिए ना क्या काम है। सच कहूँ ना तो आज सुबह सुबह मेरा स्वीट खाने का बड़ा मन कर रहा है। वाओ, सुबह सुबह स्वीट? वाओ नहीं, मिठाई खिलाइए। अरे पहले खुशखबरी तो सुना दीजिए। मैं चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म फाइनेंसर क्यों ना हो, मेरे पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, पर है तो हम लड़की वाले ही ना। रोशन जी, बेटी का रिश्ता लेकर आई हूँ, समझी जी। जह नसीब समदन जी। सच कहूँ ना तो फिल्में बन रही है और बनती भी रहेगी। क्यों ना हम प्रेम और अंकिता की सगाई करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अभी इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो साइन नहीं करने पड़ेंगे ना मुझे? कोई शर्तें होंगी तो बता दीजिए अभी से। है ना, शर्तें हैं? हाँ तो बताइए ना। बस मेरी बेटी आपके घर खुश रहनी चाहिए। तो कमाल करती है मलिका जी, आपकी बेटी मेरे घर में हमेशा खुश रहेगी। देखिए, इस रिश्ते को तो मैं पहले से हामी थी और मैं उसे हमेशा अपनी बहू की तरह ही ट्रीट करता हूँ। क्या हम दोनों की मिठाई खा लेने से थोड़ी रिश्ता पक्का हो जाए। देखिए, इसके लिए मुझे प्रेम से बात करनी पड़ेगी, उसके मन में क्या चल रहा है वो पूछना पड़ेगा, फिर मैं बात करता हूँ उससे। पर उसे समझाइएगा कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। जानता हूँ मलिका जी, देखिए ना, जिसके ख्वाबों में बारिश आती हो वो समंदर की प्यास नहीं लगती। प्रेम, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है, आज मलिका जी आई थी तुम्हारा और अंकिता का रिश्ता लेकर। रिश्ता? वो चाहती कि जल्द से जल्द तुम दोनों की सगाई हो जाए। सो गुड ना, आई एम सो हैप्पी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। प्रेम,
मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है, आज मलिका जी आई थी तुम्हारा और अंकिता का रिश्ता लेकर। रिश्ता? वो चाहती कि जल्द से जल्द तुम दोनों की सगाई हो जाए। सो गुड ना, आई एम सो हैप्पी। यू मीन एंगेजमेंट? हाँ बेटा, सगाई मतलब एंगेजमेंट। मतलब बांध के रखना चाहते हैं मुझे। कमाल है मलिका जी भी, उनके लिए फिल्म्स बनाना और रिश्ते बनाना एक जैसा है। फिल्म्स में वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ बांध देती है और रिश्तों में एंगेजमेंट के साथ बांध देना चाहती है। कम ऑन प्रेम, ये फिल्म्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कहाँ आ गई इस बीच में? डैड, आपको नहीं लगता कि आप जायज वजहों की आड़ में मुझसे नाजायज बातें बनवाते हैं? प्रेम, डैड, जब वेद अंकल यहाँ आए थे तब उनके सामने झूठ बोलने के लिए आपने मुझसे हेल्प मांगी थी, और आज एक और झूठ बोलने के लिए आप मेरी हेल्प मांग रहे हैं। कौन सा झूठ? डैड, अंकिता और मेरा रिश्ता एक झूठ के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। टूटे दिल के साथ तो एक बार जिया जा सकता है, लेकिन जिसके साथ दिल ही ना लगता हो उसके साथ कैसे जिया जाएगा डैड? डैड, ये रिश्ता मेरे लिए एक सजा होगी, और अंकिता भी मेरे साथ कैसे खुश रहेगी जब वो मेरी हर धड़कन में विधि का नाम सुनेगी? प्रेम बेटा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें गलत रास्ते पे कभी नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा सही रास्ता चुनूंगा तुम्हारे लिए। सोचो, कुछ ही महीनों में तुम्हारी फिल्म रिलीज होगी तो सुपर हिट होगी, तुम सुपरस्टार बन जाओगे। पैसा, शोहरत तुम्हारी कदम चूमेगी बेटा। ये सोचो कि एक छोटे से गांव से आई हुई सीधी सादी लड़की क्या हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर पाएगी? आई डोंट थिंक सो। सोचो ना, क्या ये विधि तुम्हारे लिए सही लाइफ पार्टनर बन पाएगी? आई डोंट थिंक सो बेटा। अगर हमारी फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई तो? अगर फिल्म रिलीज होते ही डिजास्टर प्रूव हुई तो? ना ही ये नाम रहेगा और ना ही ये पैसा। हो सकता है कि हम कर्ज के बोझ के नीचे दब जाएं। तब हमारे पास ये शोहरत नहीं रहेगी डैड। अगर ऐसा दिन आया कि खाने वाले 3 लोग हो और रोटी सिर्फ 2, तो क्या अंकिता मेरा साथ देगी? अगर आप फिल्म डायरेक्टर ना रहे और मैं सुपरस्टार नहीं रहा, तो क्या उस दिन ये मलिका आंटी और अंकिता हमारे साथ दोस्ती रखेगी? बताइए, रखेगी दोस्ती? मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर यही सवाल आप मुझसे विधि के बारे में पूछते ना, तो मेरा जवाब होता हाँ। मैं विधि को अच्छी तरह से जानता हूं। वो तो मेरे साथ आधी रोटी में भी रह सकती है, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि उस बेचारी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। प्रेम, मैं यहाँ मुंबई पैसे कमाने नहीं आई। पैसे तो पापा भी दे सकते हैं। मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
हाँ सुमन, मैं ठीक हूँ। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, काम के लिए बात हो रही है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पापा है? पापा मैं ठीक हूँ। नहीं कुछ जरूरत नहीं है, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी। मिस यू पापा। ऑल वेल? हाँ कैसे है पापा और सुमन? अच्छे है। मैं सीरियस क्यों हूँ? एक्चुअली 15-20 दिन हो गए काम के लिए इतना भाग रही हूँ, पर कहीं कुछ बात ही नहीं बन रही है। हर जगह एक जैसे लोग मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी को अच्छी फिल्म बनानी ही नहीं है। ये तो है, मुंबई में काम मिलना इतना आसान नहीं होता। मैंने भी अलग अलग 10-15 जगह जॉब किया, फिर कहीं जाकर सेटल हुई। टफ टास्क। तो फिर अब क्या सोचा है? यही कि और कोशिश करूंगी, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मिलूंगी। कुछ ना कुछ अच्छा काम तो मिल ही जाएगा। और तब तक गुजारा कैसे चलेगा? मतलब? विधि, मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव सिटी, यू नो दैट। यहाँ रहना है तुम्हें, घर का किराया, खाने पीने का खर्चा, मीटिंग्स के लिए दौड़ोगी तो उसके पैसे, ये सब कैसे मैनेज करोगी तुम? तुम्हारे पापा तुम्हें पैसे देंगे ना? पापा तो पैसे दे सकते हैं, पर मैं उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहती। पैसे आएंगे कैसे? तुम्हें काम भी नहीं मिल रहा है, पापा से तुम्हें पैसे लेने नहीं हैं, तो तुम रहोगी कैसे यहाँ? अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ श्योर। कुछ दोस्त हैं मेरे जो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करके देखूं। जब तक फिल्मों में काम नहीं मिल जाता तब तक तू जॉब भी कर ले। नहीं मोनिका, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, पर मैं यहाँ मुंबई पैसे कमाने नहीं आई। पैसे तो पापा भी दे सकते हैं, मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ, और फिलहाल मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें ना काम की जरूरत है तो मेहरबानी करके ऐसे मौके अपने हाथ से मत जाने दो। ये लीड रोल तो बहुत दूर की बात हो गई, बड़े से बड़े स्टार ने भी अपने स्ट्रगल के दिनों में छोटे से छोटा रोल किया है। आज मौसम कितना सुहाना है ना। अच्छा प्रेम, हर बार ऐसे बाहर मिलना जरूरी है क्या?